ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हम अगले हुक्म के मुंतज़िर हैं। और वो अपने मुंह के पास लगे माइक में आहिस्ता से बोला और चौकना होकर चारों जानिब देखने लगा। यहाँ सब क्लियर नज़र आ रहा है, हमारी जानिब से ग्रीन सिग्नल है। और इसके साथी की आवाज़ एक मर्तबा फिर इसकी समात से टकराई, जो गोदाम के बाहर खड़ी काली वैगन में बैठा था। उसने अपने हाथ उठाते हुए अपने पीछे मौजूद टीम को आगे बढ़ने का इशारा दिया और फिर से चौकना अंदाज में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अभी वो खुद भी अपनी टीम के पीछे बढ़ा ही था कि अचानक से फायर की आवाज़ आई और फिर तो हर तरफ से गोलियां बरसना शुरू हो गईं। वो फौरन से नीचे बैठा और जहां इसकी सबसे पहले नज़र पड़ी थी और किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, वहां ताक कर एक फायर झोंक दिया। एक चीख सी बुलंद हुई और गोली चलाने वाला वहीं ढेर हो गया। कुछ भी हो, तुम लोगों ने होश से काम लेना है और सेफ्टी फर्स्ट। वो अपनी टीम से मुखातिब हुआ और नीचे बैठते हुए एक और फायर चला डाला। एक और दुश्मन मिल्लत खाक हो गया था। टीम ब्रावो तुम लोग लेफ्ट लो और टीम अल्फा मेरे पीछे आओ। इसने सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया था, इसलिए खुद सबसे आगे चला आया और दानी जानिब मुड़ते हुए बाकी टीम को अपने पीछे आने का इशारा किया। क्या सूरत-ए-हाल है टीम अल्फा? ओवर। और एक मर्तबा फिर से इसके एयर पेस ने सिग्नल पकड़े। सूरत-ए-हाल अगर वही होती जो आपने बताई थी, तो अभी हमारा नाम शहीदों में शामिल हो चुका होता। ग्रीन सिग्नल तो ऐसे दे रहे थे जैसे तुम्हारी इन दो आंखों के अलावा बसारत का एक और सीट यहाँ फिक्स करवाया हुआ है। ओवर। वो अपनी हंसी को दबाते हुए संजीदा लहजे में बोला, तो इससे बात करने वाले को छू लग गया। क्या कह रहे हो? मैंने सब चेक किया था। ओवर। इसका मुखातिब यकीनन बौखला गया था। मैं वापस आकर बात करता हूँ, बल्कि बदला उतारता हूँ। ओवर। वो दांत चबाते हुए धीमे लहजे में बोला और बिल्ली की सी चाल चलता हुआ ऊपर कॉरिडोर में चला आया। इसके पीछे इसकी टीम चौंकने अंदाज में चली आ रही थी। यहाँ एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी, जो शक्ल से कराए का टटू नजर आता था और जिसे इस पर गोली चलाने की पादाश में खोपड़ी में रोशनदान खोलना पड़ गया था। वो एक नज़र इस मुर्दा वजूद पर डालते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अंदर हनूज खामोशी का ही राज था। कुछ सोचते हुए उसने अपने पीछे मौजूद साथी को इशारे से पास बुलाया और इसके कान में कुछ कहा, तो वो धीरे से सर हिलाने लगा, जैसे इसकी सारी बात समझ गया हो। उसने उंगली से 3 का निशान बनाया, फिर 2 और फिर 1 करते ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, मैं इसका भेजा उड़ाकर रख दूंगा। इसकी तवक्को के मुताबिक सामने एक बंदा मौजूद था, जिसने प्रोफेसर जमाल को यरगमाल बनाया हुआ था और जिन्हें बाज़-याब करवाने के लिए इन दो टीमों अल्फा और ब्रादू को यहाँ भेजा गया था। उसने फौरन ही अपनी गन फेंकते हुए अपने दोनों हाथ उठा दिए, जैसे सरेंडर कर गया हो, और इसके इस अमल से सामने मौजूद बंदे ने भी अपना हथियार थोड़ा नीचे कर लिया। अगर मुझे रास्ता ना दिया गया तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये प्रोफेसर भी मेरे साथ ही दूसरे जहान की सैर के लिए रवाना होगा। वो बंदा दहाड़ते हुए बोला। उसी असना में इसकी टीम का साथी काउंट डाउन पूरा करते हुए फौरन से कमरे में दाखिल हुआ
और ताक कर निशाना लगाया, जो सीधा प्रोफेसर जमाल के कंधे से जरा ऊपर होकर गुजरा, लेकिन इनके पीछे मौजूद बंदे की आंख में सुराख करते हुए गोली पीछे दीवार में पेवस्त हो गई। खस कम जहां पाक, इसने होले से बड़बड़ाते हुए अपनी जमीन पर गिरी हुई गन उठाई और अपने साथी का कंधा थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। हालात काबू में हैं, प्रोफेसर जमाल सेफ हैं और हमारे पास हैं, वो कान पर हाथ रखते हुए माइक में बोला और प्रोफेसर जमाल को लेकर वापसी का रास्ता हौलिया। क्या करते हो यार, अगर गोली इसके बजाय मुझे लग जाती तो मेरा तो आज काम हो ही गया था। प्रोफेसर जमाल शदीद बरहम नजर आ रहे थे, इसलिए हालात काबू में आते ही इस पर बरस पड़े। इस अगर के बीच में पूरे 5 साल का अरसा और सख्त ट्रेनिंग है जनाब, और ये अगर ऐसा ही है जैसे दरिया के 2 किनारे जो कभी मिल नहीं सकते, इसलिए बेफिक्र रहें। कभी अंधेरे में भी आपको बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी तो वो भी इंशाअल्लाह अपने टारगेट तक ही पहुंचेगी, बगैर आपको छुए। वो अपना काला मासिक उतारते हुए मुस्कुराया तो प्रोफेसर जमाल की नज़रें झुक सी गईं। वाकई वो ठीक कह रहा था। जैसी उन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी और जैसे उनको इंसान से इफरीत में ढालने का अमल गुजरा था, वो आंखें बंद करके भी अपना हदफ हासिल कर सकते थे। मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये फैसला किया था कि अवाम की हिफाजत के लिए एक नई एजेंसी कायम की जाए, जिसका मकसद सिर्फ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुश्किलात को हल करना हो। उसी मकसद के हुसूल के लिए पाक फ़ौज के कुछ रिटायर्ड अफसरान ने अपनी खिदमात पेश करने की यकीन दहानी करवाई और हुकूमती काविशों और इन अफसरान के ताउन से इस एजेंसी का क़याम अमल में आया। मामला चूँकि बिल्कुल ही अलग थलग था, क्योंकि फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ थी, उसीलिए बंदे भी आम ही भर्ती किए गए, जिन्हें ग्रीन सिग्नल बहरहाल उन काबिल अफसरान की फ़ाइनल चेक लिस्ट के बाद ही मिलना था। दारुल हुकूमत के एक पुरसुकून इलाके में उस एजेंसी की इमारत कायम की गई थी, जिस पर सिर्फ डिग्निटी लिखा हुआ था और पढ़ने वाले को ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी का तासुर देता था। लेकिन दरअसल हकीकत में ये उसी एजेंसी का नाम था जिस पर हुकूमत और रिटायर्ड अफसरान पिछले कई सालों से वर्कआउट करते आए थे, और आज इनकी मेहनतों का समर सर उठाए खड़ा था। अल्फा 1, तुम्हारी चालाकी की दाद देनी पड़ेगी। अगले को पता भी ना चला कि तुम क्या करने का इरादा रखते हो। और अल्फा 3 ने अपना काम कर दिखाया। उनके सेक्शन कमांडर इन्हें दाद तहसीन देते हुए बोले तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। यहाँ किसी को भी इसके असल नाम से बुलाने की मुमानत थी और उसीलिए इन्हें कोड नेम दिए गए थे। अब यहाँ सब अपने अपने कोड नेम से पहचाने जाते थे। आज अल्फा 1 का 1-2 का 4 हो ही गया था। अगर ये जनाब मुझे ग्रीन सिग्नल देने से पहले हाथ में मौजूद बिस्किट का पैक छोड़ देते, वो आंख मारते हुए बोला, तो ब्रादू 3 ने खिफ़्फ़त भरे अंदाज में अपना सर झुका लिया। जानता था कि अब इसकी शामत आ ही जाती, क्योंकि जो गुफ्तगू उन दोनों के माबैन वायरलेस के थ्रू होती रही थी, वो बैक वक्त सेक्शन कमांडर भी सुनते रहे थे। मेरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है, जैसे चाहो अपना इंतकाम ले सकते हो, सेक्शन कमांडर आंख मारते हुए बोले। तो बरादो 3 ने चौंकते हुए अपना सर उठाया। वो जान गया था कि अब इसकी खैर नहीं, और हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, 4 बड़े पिज़्ज़े, साथ में हार्ट शाइस और मेरी फेवरेट कोक मिल जाए तो बात आगे हो सकती है। वो ब्रावो 3 को देखते हुए आंख मार कर बोला, तो सके रहे सहे औसान भी खता हो गए। ये नाइंसाफ़ी है, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने उन सबको हलक तक भरा है। ऐसे तो मेरा सारा बजट ही आउट हो जाता है। बरादू 3 वावेला करते हुए बोला। तो उसके साथ साथ सेक्शन कमांडर की हंसी भी निकल गई। जितना खर्चा तेरा उन चीपिस और चॉकलेटों पर होता है ना, तेरा बजट तो वैसे ही आउट है।
अब इंसान का बच्चा बन और मंगवा दे जो जो मैंने कहा है, वरना फिर दूसरा रास्ता बाकी रह जाता है जो तेरे लिए मजीद अजियत का बाइस बनेगा। वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला। तो बरादू 3 की आंखों में खौफ का एक साया सा लहराया, क्योंकि वो जानता था कि अल्फा 1 किस बारे में बात कर रहा है। ओके ओके, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, बरादू 3 हार मानते हुए बोला। तो सेक्शन कमांडर खिलखिलाकर हंस पड़े। ये तुम्हारी कम तरीन सजा बनती है, वरना जो भंड तुमने मारा था, शुक्र है कि हम कोई बड़ा नुकसान उठाने से बच गए। कमांडर बोले तो बहुत आम से अंदाज में थे, लेकिन उनके लहजे में मौजूद सख्ती को वहां बैठे हर एक फर्द ने महसूस किया। और उनकी बात भी सही थी। इतनी मेहनत और मुश्किलें झेलने के बाद एक ऐसी टीम तैयार हुई थी जो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी। ऐसे में वो लोग कोई छोटी सी गलती करने की भी पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि ये सब नायाब गौहर जमा करने और तराशने में पैसा भी और कुव्वत भी वाफिर मिकदार में सर्फ हुई थी। बरादू 3 शर्मिंदगी से अपना सर झुका गया, तो उसने आगे बढ़ते हुए इसका शाना थपथपाया। हमारा मकसद तुझे शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि ये एहसास दिलाना था कि आइंदा ऐसा कोई भी वाकया पेश ना आए जिसका पछतावा हमें सारी उम्र जलाता रहे। वो धीमे लहजे में बोला। तो बरादू 3 सर उठाकर उसे नदामत से देखने लगा और फिर फौरन ही उठते हुए इसके गले लग गया। मुझे मुआफ कर दे यार, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। बरादू 3 बस इतना ही बोल पाया। ऐसे कैसे मुआफ कर दूँ? चल जल्दी पिज़्ज़ा मंगवा, वरना मैंने अब की बार 1-2 चीज़ों का मज़ीद इजाफा कर देना है। वो मसनूई गुस्से से बोला। तो बरादू 3 जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए इसकी बताई हुई चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा। सब इसे देखकर हंस रहे थे, जबकि वो आंख मारते हुए अपने मखसूस कमरे की जानिब बढ़ गया। वो ऐसा ही था, सबका ख्याल रखने वाला और हर मिशन में सबसे आगे रहने वाला। उसीलिए उसे जल्द ही तरक्की की मंजिलों से गुजार कर अपनी टीम का हेड बना दिया गया और वो अल्फा 7 से अल्फा 1 के ओहदे पर फाइज हो गया था। लेकिन इस दौरान वो एक इंसान से एक ऐसी इफरीत में ढल चुका था जो अपने सामने आई हर रुकावट और हर दीवार को गिराने के फन से आशना होती है। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।